अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जर्म कैसे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाज़रीन, ख़वातीन से ये कहा जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकलें, मर्दनुमा हैवान बाहर घूम रहे हैं। आजकल की ख़वातीन ना ही अपने घरों में महफूज हैं और ना ही बाज़ारों में महफूज हैं। ख़वातीन को आए रोज़ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कभी उनको गला काट दिया जाता है तो कभी उनको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, तशद्दुद किया जाता है और कई कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इसी तरह ही पिछले दिनों नूर मुकद्दम वाक़या हुआ जिसको नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया गया और इस्लामाबाद में बेदर्दगी से नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया। पहले तशद्दुद किया गया कई घंटे और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हमें दिखाई देते हैं। हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो आए रोज़ ख़वातीन को मारा पीटा जाता है, कभी उनको घर से निकाल दिया जाता है, कभी वो अपने घर वालों से जुल्म का निशाना बनती हैं और कभी वो बाज़ार में ख़वातीन के साथ ज़्यादती की जाती है और कोई पूछने वाला नहीं होता। इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ के लिए ख़वातीन दर बदर घूमती हैं, अदालतों के चक्कर लगाए जाते हैं, पुलिस स्टेशंस के चक्कर लगाए जाते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता और जिनको इंसाफ मिल जाता है वो भी कई कई सालों के बाद मिलता है। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि केसेस उनके रिपोर्ट ही नहीं होते। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद और साथ ही साथ एक दूसरा टॉपिक भी हमारे पास मौजूद है, वो है खतीजा सदीकी केस, जिसमें मुजरिम को 5 साल की सज़ा दी गई थी लेकिन 1.5 साल पहले ही उसको रिहा कर दिया गया है। खतीजा सदीकी को कई वार किए गए और खंजर से उसको मारा गया। जो मुजरिम था उसने खतीजा सदीकी को खंजरों से वार किया और बेदर्दगी से उसको मारता गया, उस पर तशद्दुद करता गया, लेकिन खुशगवार ये हुआ कि खतीजा सदीकी बच गई। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, किरण रुबाब सीनियर हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद हैं और साथ ही साथ हमें तजिया निगार जमील चिश्ती साहब ज्वाइन करेंगे। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। पहले किरण की तरफ चलती हूँ। किरण, आप चूँकि फील्ड वर्क भी करती हैं, काफ़ी देर होगी आपको फील्ड में काम करते हुए, ये बताइएगा हरासमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या कभी कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ? अगर हुआ तो आपने कैसे उस सारे केस को टैकल किया? किरण, आपको आवाज आ रही है? शायद किसी टेक्निकल इशू की वजह से किरण से हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है। दोबारा से हम अपने मेहमानों से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमारे मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात ख़वातीन पर बढ़ते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नई गवर्नमेंट थी, नई गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे बिल्स पेश किए जाएंगे, ख़वातीन को महफूज बनाया जाएगा और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ख़वातीन घरों में रहें, घरों में ख़वातीन महफूज हैं। लेकिन बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं कि घरों में ही ख़वातीन पर तशद्दुद होता है। उनके अपने प्यारे ही, कभी वो अपने शोहर के हाथों कत्ल हो जाती हैं तो कभी अपने भाई के हाथों और कभी वालिद के हाथों, और कभी गैरत के नाम पर ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है। किरण ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। किरण, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, आप फील्ड वर्क करती हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे कि ख़वातीन पर तशद्दुद होते हैं। शायद किसी टेक्निकल इशू की वजह से दोबारा से राबिता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी कुछ महीने पहले लिबास को लेकर एक पैगाम जारी किया गया था और ये कहा गया था कि ख़वातीन के लिबास की वजह से ही तमाम वाक़यात होते हैं और जो ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, ज़्यादती के वाक़यात क्या लिबास की वजह से होते हैं? लेकिन आज इमरान खान ने ये कहा कि जो ज़्यादती का मुजरिम होता है वो मुजरिम ही होता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ज़्यादती के वाक़यात की, तो ज़्यादती के वाक़यात भी आए रोज़ हमें देखने को मिलते हैं। पहले मोटरवे केस हुआ और उसके बाद अब चूँकि नूर मुकद्दम केस आ गया। नूर मुकद्दम केस के बाद ही हमें कुछ दिन पहले ही हमने ये देखा कि एक शोहर के सामने ही शहर लाहौर में अगर बात करें तो शहर लाहौर में ही शोहर के सामने ही बीवी को ज़्यादती की गई बीवी के साथ और फिर उसको कत्ल कर दिया गया। ऐसे कई वाक़याती रिपोर्ट होते हैं। किरण ने हमें ज्वाइन किया है। किरण, बहुत शुक्रिया आपका। आपको आवाज़ आ रही है?
शायद किरण को हमारी आवाज़ नहीं जा रही, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। और हम दोबारा से बात करते हैं कि लड़की के साथ ज़्यादती के वाक़यात होते हैं और बच्चों को भी आजकल महफूज नहीं किया जा रहा। अदालतों की बात करें तो अदालतों में भी इंसाफ नहीं मिलता ख़वातीन को। किरण, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मुझे नताशा आपकी आवाज़। ठीक है किरण, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप एक खातून हैं, सहाफ़ी हैं, फील्ड वर्क करती हैं, मुझे ये बताइएगा कभी कोई हरासमेंट का केस हुआ हो, अगर हुआ तो आपने उसको कैसे टैकल किया? सबसे पहली बात तो ये नताशा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस टॉपिक पर बात करने का मौका दिया। दूसरी बात ये कि पर्सनली मुझे कभी वैसे इस तरह का कोई नहीं हुआ कि मुझे कभी हरासमेंट का सामना करना पड़े। हाँ, लेकिन जब आप फील्ड में किसी चीज की कवरेज करने के लिए जाते हैं तो हरासमेंट जो एक कॉन्सेप्ट है हरासमेंट का कि एक रेप केस हो गया, ये लोगों ने एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ। सिर्फ ये हरासमेंट नहीं होती बल्कि आप आंखों से किसी को देख रहे हैं, आप इस तरह बुरी नजरों से भी देखा जाए तो, मतलब बुरी नजरों से नहीं, नजरों से आप देख रहे हैं, आप इरिटेट कर रहे हैं, ये भी हरासमेंट में ही आता है। तो हम अगर किसी पब्लिक प्लेस पर खड़े हैं या कहीं का हम शॉपिंग करने गए हैं तो मोस्टली हमारे मुआशरे में ये क्या होता है कि मर्द हज़रात आपको इस तरह नजरों से देख रहे होते हैं कि आप खुद अपने आप से शर्मा जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो फिर एट दी एंड हमें ये सुनने को मिलता है कि आप अपने आप को देखें। कभी मर्द हज़रात को अगर पॉइंट आउट कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि मुआशरे के अंदर इस तरह की जो बुराइयां, तशद्दुद या ये रेप केसेस, इस तरह के जो वाकयात हैं, इससे बहुत ज्यादा कमी वाक़या हो सकती है अगर मर्दों को पॉइंट आउट किया जाए। लेकिन हमारा अलमिया जो है ना हमारे मुआशरे का, ये है कि हमेशा औरत को ही पॉइंट आउट किया जाता है कि ये भी इसकी वजह से है। अगर ये चीजें खत्म हो जाए ना निताशा, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। देखिए किरण, ये भी कहा जाता है कि लिबास को लेके बहुत सारी बातें की जाती हैं कि लिबास ठीक नहीं है, अपना लिबास ठीक कर लें, आप अबाया पहन के बाहर निकलें, फिर ये तमाम वाकयात होना रुक जाएंगे। तो क्या लिबास की वजह से सारा कुछ होता है? निताशा, मैं यहाँ एक चीज क्लियर करूँ कि आपकी हर चीज जो डिपेंड करती है ना वो आपकी सोच पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, लिबास पे डिपेंड नहीं करता। हम अबाया में पहनने वाली लड़कियां महफूज है हमारे मुआशरे के अंदर? जो ये सवाल करते हैं कि आप अबाया पहन लो, आप नकाब कर लो, आप हिजाब कर लो, तो वो इस चीज का भी बता दें कि क्या हिजाब करने वाली लड़कियां महफूज है और जो हिजाब नहीं करती सिर्फ वो लड़कियां हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं? ये तो सिर्फ आपकी एक सोच है कि आप इस चीज को करें कि वो डिफेंड कर, वो वही बात ना कि हम मर्द ने हमेशा अपने आप को डिफेंड करना है ना, कि भाई आप हिजाब कर लो, आप नकाब कर लो। अगर हम हिजाब करके आप सड़क पे 2 मिनट खड़ी हो ना हिजाब करके, तो शायद मेरा ख्याल है जो पर्दे में नहीं है उसको तो लोग इतना ना देखें, जो हिजाब में उसको जो स्टैंड किया जाता है ना। किरण, बिल्कुल मैं बिल्कुल इसी बात पे ही आने लगी थी कि जिन्होंने निकाब किया होता है, हिजाब किया होता है, उनको ज्यादा देखा जाता है, उनको ज्यादा पूरा बिल्कुल कि ये अंदर क्या चीज है, मतलब कोई दुनिया की कोई दूसरी मखलूक तो नहीं आ गई, ये देखा जाता है। अच्छा किरण, नूर मुकद्दम केस की अगर हम बात करें तो नूर को बेदर्दगी से कत्ल कर दिया गया और अब अदालत में उसका केस चल रहा है। ख़वातीन पर आए रोज तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, क्या कहेंगी आप इस पे? अच्छा, जैसे नूर मुकद्दम की आपने बात की निताशा, बात ये है कि ये कोई पहला केस नहीं है। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अगर कोई 1-2 केसेस रिपोर्ट हो जाए तो हम मीडिया वाले भी इस पर शोर शराबा कर रहे होते हैं, हम इंसाफ दिलवाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमारे सामने ही नहीं है। नूर मुकद्दम एक केस नहीं है। नूर मुकद्दम जैसी बहुत सारी बहन बेटियां ऐसी हैं जिनके केस ही हाईलाइट नहीं हुए। और अगर नूर मुकद्दम पर, मैं अभी कुछ देर पहले भी एक वीडियो देख रही थी, तो उस वक्त उसमें भी सिर्फ नूर मुकद्दम को ही कहा जा रहा था कि वो ही गिल्टी है, उसमें भी किसी मर्द को गिल्टी नहीं करार दिया जा रहा कि वो निकली क्यों, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। आप ये भी तो देखें कि जिस मुआशरे में हम लोग रह रहे हैं, वैसे तो हम कहने को तो ये कि हम एक इस्लामी मुआशरे में रह रहे हैं, बिल्कुल हमारी बहन बेटियों को बहुत रिस्पेक्ट है, सिर्फ नाम की रिस्पेक्ट है। बहुत सारी एनजीओ, सॉरी टू से निताशा, हमारे इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एनजीओ, बहुत सारी सोसाइटीज जो इस वक्त काम कर रही हैं, बहुत सारे इस वक्त कानून भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हमारी बहन बेटियों को कहीं भी प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। कभी जैनब का केस होता है, कभी मोटरवे का केस सामने आता है, कभी नूर मुकद्दम सामने आती है, कभी कोई सामने आता है केस, उसका एडमिट क्या होता है। किरण, मेरे ख्याल से ये वो केसेस हैं जो सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर हाईलाइट नहीं होते और उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती। नताशा, मैंने आपसे वही कहा ना
कि बात ये है कि एक पॉइंट है मीडिया का, अगर एक चीज मीडिया पर हाईलाइट हुई तो उसको हाइप मिल गई ना। नूर मुकद्दम कोई एक लड़की तो नहीं है ना, नूर मुकद्दम जैसे पता नहीं हजारों लड़कियां जिनका अभी तक केस ही सामने नहीं आया होगा, नूर मुकद्दम का सामने आ गया, सब चैनल्स ने हाइप क्रिएट कर दी, एस्टेब्लिशमेंट सामने आ गई, मतलब हर कानून नाफिज करने वाले अदारे हरकत में आ गए, ये हो गया वो हो गया। और किरण यहाँ पर सबसे अहम पॉइंट ये होता है कि नूर मुकद्दम एक जाने माने बाप की बेटी है, एक और ताकतवर। नताशा ये मैटर नहीं करता। हम अगर यहाँ ये बात करें ताकतवर, क्या हम किसी की बेटियां नहीं है? क्या बाकी जो बच्चियों के साथ रेप होता है वो किसी की बेटियां नहीं है? यहाँ हम सिर्फ इस बात पे नहीं आ सकते कि वो एक अफगान सफीर की बेटी थी तो उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। यहाँ हजारों बच्चियां हैं जिनके साथ बहुत कुछ होता है, यहाँ कानून है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है। इस बंदे को अगर अरेस्ट किया गया तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, पूरी दिन जाएगा आएगा, मीडिया के सामने आता रहेगा, अपना बयान वो दे रहा है, कोर्ट में जा रहा है। मतलब होना तो ये चाहिए, मेरा ख्याल है कि चाहे कोई रेप केस हो, मैं अपना एक ओपिनियन दे रही हूँ नताशा, चाहे कोई रेप केस हो, चाहे किसी लड़की के साथ तशद्दुद हो, कुछ भी वाकई इस तरह हो, अगर किसी एक मर्द को बाहर चौक में लटका दिया जाए ना और 4-5 दिन उसको वहीं लटकाया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें बेहतर हो जाएं। लेकिन किरण ये हमारे पुलिस का निजाम है ना, हम इनको हीरो बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं कि हम इनको जब ये कुछ इस तरह का रेप करते हैं, जब ये हमारी किसी बच्ची के साथ तशद्दुद करते हैं, किसी पर जिस्मानी तशद्दुद होता है तो हम जब वो कोर्ट में जाता है तो हम उसको हीरो बना देते हैं वहां पर। तो वहाँ होता क्या है, इसको होना तो ये चाहिए कि इसको चौक में इनको लटकाया जाए तो इनको पता चले। किरण ये हमारा निजाम है ना, हमारे कानून में प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अगर कानून बना दिए जाते हैं उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, अगर इम्प्लीमेंट हो तो ही सब कुछ होता है। लेकिन किरण इस सवाल का जवाब, किरण मैं इस सवाल का जवाब आपसे ब्रेक के बाद लेती हूँ। ब्रेक पर अभी चलते हैं नाज़रीन, अभी वक्त हुआ प्रोग्राम एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। नाज़रीन ब्रेक से वापस आए हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नूर मुकद्दम केस के हवाले से। अभी चूंकि खतीजा सदीकी केस के बारे में हम बात करते हैं, खतीजा सदीकी केस में मुजरिम ने खतीजा को 37 खंजर मारे और उसको कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खतीजा बच गई और अब उस मुजरिम को 5 साल की कैद हुई थी, लेकिन अब मुजरिम को 1.5 साल पहले ही छोड़ दिया गया है। हम इस टॉपिक पर दोबारा से किरण की तरफ चलते हैं। किरण मुझे ये बताइएगा, शाह हुसैन जैसे ठीक है, हमें जमील साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, जमील चिश्ती साहब ने, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। जमील साहब आपकी तरफ आती हूँ। नूर मुकद्दम केस चल रहा है और खवातीन को आए रोज तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, क्या कहेंगे इस पे? ये मतलब कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और यहाँ शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा है और खवातीन जो ना वो हमेशा ऐसी दहशतगर्दी का शिकार होती जा रही हैं और शुरू से ये सूरत हाल है कि मर्द ने जब अपने आप को सुपर समझ लिया तो वो फिर वो समझता है कि खातून जो है वो बहुत वीक है और हमारा जो यहाँ खानदानी निज़ाम था या है उसने भी खातून को बहुत ही वीक बना दिया। मतलब यहाँ पास में यहाँ तक हुआ कि जो दुल्हन की रुखसती के वक्त माँ ये कहती थी कि बेटी तू जा तो रही है, अब तेरा जनाजा इस घर में वापस आए तो तू ना आए। वो बेचारी शोर का टॉर्चर सह के मर जाती और बुरा उसका असर हो जाता। तो ये इसी तरह चला। अब ये है कि अब जो मैं सूरत हाल है ये उससे ज़्यादा बुरी इस तरह हो गई है कि सोसाइटी हमारी सोसाइटी का एक किस्म का फाइबर ब्रेक हो गया है और कोई हमारा कोई इक़दार हमारी नहीं है, किसी किस्म की कोई कदर नहीं रही, कोई हमारी एथिक्स नहीं रहे, कोई हमारी ये नहीं रहा कि ये हमारा खानदान है, ये हमारा दोस्त है,
या ये कुछ और है। माशरे में नाहवारी के बायस ये हो चुका है, अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा हुई है। जब अदम बर्दाश्त होती है तो फिर टॉर्चर जन्म देता है, मुख्तलिफ शक्लों में आता है। अब ये जो है, अगर एक आदमी किसी अपनी जिसको वो लाइक करता है या नहीं करता, अगर उसका मर्डर करता है या उस मर्डर में इन्वॉल्व होता है उसका, तो उसमें उसकी रीजन फौरी वो नहीं होती, उसकी रीजन जो फ्रस्ट्रेशन है, जो बहुत ज्यादा सोसाइटी में बढ़ चुकी है। इसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ लड़ाई झगड़े, मारदार और चीजों में इजाफा हो गया है। अच्छा, और मैं आखिरी बात मैं जो करने जा रहा हूँ कि अफगान कल्चर ने हमारे कल्चर को तबाह किया। अच्छा, उस वार के बाद हमारा बेड़ा गर्क हुआ। ठीक है जमील साहब, ये देखिएगा बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है। जब उनको अदालत में पेश किया जाता है तो तशद्दुद के निशानात दिखाए जाते हैं, लेकिन जज साहिबान की जानिब से कह दिया जाता है कि ये सिर्फ निशानात हैं, कोई शवाहिद नहीं है, कोई ऐनी शाहिद मौजूद ही नहीं है, और ऐसे में मुजरिम को छोड़ दिया जाता है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं ये यहाँ बड़े वाज़ेह बात करना चाहूँगा कि जो ऐसा नहीं होता है कि कोई जज छोड़ देता है। मैं अपनी जो अदलिया है उसकी बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ और बहुत एहतराम करता हूँ कि मेरा ये मानना ये है, पहले दिन से मेरा ये मानना ये है कि अगर पुलिस ने एक अच्छा चालान बना के पेश किया हो तो कभी मुल्ज़म कोर्ट भी चाहे, अदालत भी चाहे, तो बरी नहीं हो सकता। बिल्कुल। जो पुलिस मुकदमे का चालान पेश करती है, मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर मर्डर हुआ है या एक खातून मर्डर हुई है, तो उसके घर वालों ने अगर 4 को, एक ने कत्ल किया, 4 को उन्होंने FIR में लिखवाया है, तो पुलिस पैसे लेके उस मिसल को भेज देती है। वो कहती है जनाब के एक मुल्ज़िम को निकाल दें, दूसरे को निकाल दे, तीसरे को निकाल दे, ये बेगुनाह है। जब FIR से इतना बड़ा तजाद आ गया कि वो मिसल में वो 3 बंदे बाहर आ गए, तो फिर शक का फायदा एक को जाता है। सही। फिर उसके वकील को भी एडवांटेज होता है, फिर जो जुडिशियल स्टाफ होता है उनके पास भी गुंजाइश मौजूद होती है। सही। तो इस तरह अगर पुलिस हमारी सही हो, पुलिस का निजाम ही तो हमारा ठीक नहीं है ना, कानून बनाए जाते हैं, फिर मैं वही बात करूंगी, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जी हाँ, तो ये है कि अगर ये जो पुलिस है ये चालान सही पेश करे, बिल्कुल दुरुस्त चालान पेश करे, तो कभी कोई मुल्ज़िम बाहर आ सकता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। जो बंदा कोई चाय भी तो बरी नहीं कर सकता। ठीक है किरण, अब आप ये जो लीगल टर्म समझते हैं कि मिसल क्या होती है, वो चालान होता है जो कोर्ट में पेश किया जाता है। अब FIR दर्ज हो गई कि फलां ने फलां 4 बंदों ने मिलकर एक को कत्ल कर दिया या एक पे टॉर्चर किया। अब जब चालान हुआ तो उसमें पुलिस ने 3 को बेगुनाह करार दे दिया, लिखा जी हमारी तफ्तीश में ये 3 बेगुनाह हैं। सही। तो एक कसूरवार है। तो अब अगर ये देखें कि अगर उन्होंने कहा है कि लेफ्ट साइड से इसने फायर किया, राइट साइड से इसने आवाज दी, इसने डंडा मारा, इसने ईंट मारी, ठीक है। तो वो फिर बचता वो है जिसके हाथ में वो गन थी नहीं, तो फिर अदालत ठीक है आपने किसको पकड़ा हुआ, छोड़े इसको। ठीक है, हम किरण की तरफ चलते हैं। किरण मुझे ये बताइएगा, नूर मुकद्दम केस में मुजरिम ने पुलिस के सामने तो इतराफ़े जुर्म कर लिया है, लेकिन अभी चूंकि अदालत में बयान देना बाकी है, अदालत में इतराफ़े जुर्म अगर मुजरिम कर लेता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसको सज़ा होगी, लेकिन अगर वो अदालत में जाके अपना इतराफ़े जुर्म नहीं करता तो फिर क्या होगा, क्या कहेंगे इस पे? अच्छा नताशा, इसमें सबसे पहले बात के सर के साथ मैं इस चीज पर एग्री करती हूँ। सर ने जो बात की है कि सबसे पहले जब इन्वेस्टिगेशन में केस जाता है, पुलिस के पास जाता है, तो मिसल या जो भी उसने बयान दिया वो मिसल का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। जो उसका बयान है, और जब कोर्ट के अंदर IO पेश होगा, जो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, जब वो कोर्ट में पेश होगा तो वो पहली बात उसे मुकर ही नहीं सकता। तो सर ने जिस तरह बात की, तो बात ये है कि जब तक उसका IO इस चीज पर नहीं आता
कि ये बंदा ठीक है या नहीं है, तो अदालत क्या कर सकती है? लेकिन किरण ये भी तो देखे ना, आयु वो रिश्वत भी ले सकता है क्योंकि हमारी पुलिस ऐसी है। और जाहिर जो कि जाहिर की बात कर लेते हैं ना हम जाहिर की बात करते हैं, वो बहुत ताकतवर है, पैसा है उसके पास। नहीं, मेरी बात सुने ना निताशा, ये तो एक रूल है ना कि आप एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक बंदे का केस आया, जैसे नूर मुकद्दम का केस आया है, तो प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, अदालत तो नहीं करेगी ना। बिल्कुल। अदालत के सामने तो वो पेश होगा और उसमें आईओ पेश होकर बताएगा ना कि आया के जो भी उसने इकट्ठे किए फैक्ट्स और फिगर जो थे, उसके बाद तो आईओ करेगा ना। तो आईओ जब बात करेगा तो वही जब गलत बयानी करेगा तो वहाँ अदालत क्या कर सकती है? अच्छा, हम ठीक है, हम जमील जस्टिस साहब की तरफ चलते हैं। जमील साहब, ये बताइएगा, खतीजा सदीकी केस में मुजरिम को रिहा कर दिया गया है, 5 साल की उसको सजा दी गई थी, लेकिन उसको 3.5 साल बाद ही रिहा कर दिया गया। और खतीजा सदीकी केस में खतीजा को 37 खंजर मारे गए थे, लेकिन खतीजा खुदा के शुक्र से बच गई। और अब चूंकि उसके मुजरिम को रिहा कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे इस पर? बहुत सारे सवालात भी हमारी पंजाब हुकूमत पर उठ रहे हैं कि उसको 1.5 साल पहले ही क्यों रिहा कर दिया गया, ऐसी क्या वजूहात थी? मुझे नहीं पता कि क्यों रहा किया गया, किन हालात में रहा किया गया। मेरे सामने ना FIR है, ना उसकी मिसल है, और ना वो केस है कि मैं उस पर कोई बयान दे सकूं कि मैं भी बहुत ज्यादा। लेकिन देखें ना, एक मुजरिम को अगर 5 साल की सजा हो रही है तो उसको 1.5 साल पहले ही आप रिहा कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजूहात होंगी। ऐसे ही तो पंजाब हुकूमत पर सवालात नहीं उठ रहे। नहीं, मतलब ये है कि देखें, बासर लोग भी फायदा उठाते हैं, और जेल का हमारा जेल मैनुअल भी ऐसा है कि उसके तहत भी बहुत सारे मुल्ज़िम जो बासर मुल्ज़िम हैं वो फायदा उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसका कंडक्ट अच्छा रहा जेल में, या इसने फलां काम किया, उस बना पे इतनी सजा माफ हुई, उस बना पे इतनी हुई। मुझे नहीं पता ये कोर्ट से बरी हुआ है या जेल वालों ने इसकी सजा खत्म की है। ठीक है, किरण आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताइएगा, चूंकि नूर मुकद्दम केस में ये भी कहा जा रहा था कि जो मुल्ज़िम है उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, इसी वजह से उसने नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया। तो यहाँ पर हमारे वालिदैन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि आपको देखना चाहिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या किया जा रहा है। किरण, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे किरण को शायद हमारी आवाज़ नहीं आ रही। नाज़रीन, आपकी आवाज़ आ रही है? अच्छा, ठीक है किरण, मेरा सवाल आपसे ये है कि नूर मुकद्दम केस में जो मुजरिम है जाहिर, उसकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि उसके घर वालों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उसके वालिदैन ने ये बताया है कि जाहिर जो है वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, उसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, उसने कत्ल कर दिया नूर मुकद्दम का। तो अगर ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, ये दोस्तियाँ कैसे पैदा हो जाती हैं, कैसे ये सब कुछ हो जाता है? हमें अपने वालिदैन का, जो हमारे वालिदैन हैं, उनको भी नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों पर कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अच्छा नताशा, सबसे पहले तो यहाँ पर बात ये है कि जिस मुआशरे में इस वक्त हम लोग रह रहे हैं, ये बड़ा मॉडर्न दौर है और यहाँ पर सोशल मीडिया से कोई दूर नहीं है। ठीक है, इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है ना, वो हमें जरूरत है कि हमारे वालिदैन जो है वो बच्चों की काउंसलिंग करें। बच्चों को काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। अब मोबाइल ये एक ऐसी चीज है कि हर घर के अंदर अगर 10 अफराद बैठे हैं तो हर कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, हर कोई अपने मोबाइल को यूज कर रहा है। कोई किसी ने कंसर्न नहीं है कौन किससे क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। वालिदैन को भी कंसर्न नहीं है अपने बच्चों से कि वो किससे क्या बात कर रहे हैं। अब इतना बड़ा जब वाकया रोनमा हो गया है तो आप समझती हैं कि ये तो मतलब एक ब्लंडर है बहुत बड़ा, या दूसरों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि वो ज़हनी मरीज था। भाई वो ज़हनी मरीज था तो इतना बड़ा वो एक्शन कर कैसे गया? और फिर 3 घंटे नूर मुकद्दम पर, तकरीबन 3 से 3.5 घंटे उस पर तशद्दुद करता रहा। और देखा एक रिलेशन रहा होगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। जिस तरह की स्टोरियां सामने आ रही हैं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, और भी बहुत सारी बातें सामने आएंगी। उनका आपस में रिलेशन था, दोस्ती थी, जो भी था व्हाटएवर, मुझे इस चीज का नहीं पता। लेकिन बात यह है कि 3 घंटे अगर उसने तशद्दुद किया तो वो क्या इतना ज़हनी पागल था वो कि उसको पता नहीं चला वो क्या कर रहा है, और वो बंदी मार खाती गई उससे। लेकिन नूर मुकद्दम ने खुद को बचाने की भी कोशिश की।
वही बात। अच्छा जमील साहब की तरफ चलती हूँ। जमील साहब, बहुत से लोग बाअसर होते हैं दौलत की बलबोते पर, खुद को बचा भी लेते हैं और लोग भी डरते हैं। नूर मुकद्दम केस में भी हमें यही देखने को मिला कि उसके गार्ड्स को नूर मुकद्दम ने बताया, जाहिर की गार्ड्स को बताया कि नूर मुकद्दम पर तशद्दुद हो रहा है, लेकिन फिर भी गार्ड्स ने नहीं सुना क्योंकि वो जाहिर के घर रहते थे, उनके घर की देखभाल करते थे। तो ये क्या एक पैसे का भी कुछ असर और रसूख होता है? मेरा ख्याल है कि जो आपने पहले बात की है, जो इस पे अभी वो साहिबा कोई राय भी अपनी दे रही थी कि वालिदैन का फर्ज होता है कि बच्चों पे ख्याल रखें, ये एक हद तक होता है। लेकिन इस केस के हवाले में, इस केस के हवाले पे मैं आऊँगा तो मैं कहूँगा कि एक क्लास ऐसी होती है जिनके इल्म में सारी बातें होती हैं, सब कुछ होता है। मैं इसमें किसी तौर भी नूर मुकद्दम के कत्ल को जहाँ तक मैंने पढ़ा है और सुना है, मैं उसको मजलूम नहीं कर कहूँगा। ये बड़ी पुरानी रवायत है, बड़ी पुरानी रवायत है कि हम बड़े आराम से कह देते हैं कि जी वो कातिल नशे में था, या कातिल जो है वो जो है उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, या वो नशे में था। दोनों पॉइंट वैलिड ऐसे हैं, मेरे लॉ वाली बता सकेंगे कि दोनों पॉइंट ऐसे हैं कि दोनों पॉइंट में मुल्ज़िम बरी होता है। बिल्कुल। एक तो नशे की हालत में किसी का मर्डर कर देना, इसकी सजा का डिफरेंट है, और दूसरा किसी को मेंटल पेशेंट है, लोग तो जान के मेंटल होते रहे। मैंने तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे केसेस भी देखे हैं कि एक आदमी ने दूसरे को छुरी मार के मारा है, उसके बाद आगे जाते दूसरे आदमी को भी छुरी मार दी, एक खातून को भी मार दी, एक बकरा जा रहा था उसको भी मार दी। सही। तो अपने आप को पागल साबित करने के लिए। लेकिन बाद में पता चला कि जिसको उसने पहले हिट किया एक्चुअली वो उसको मारना चाहता था जो मर चुका था, बाकी उसने ड्रामा किया। सही। तो ऐसे भी हो रहे हैं, लोगों ने अपने आप को मेंटल करार दिलवाया है, जेलों में गए मेंटल करार दिलवाया, और फिर जेल वो मेंटल हॉस्पिटल से फरार हो गए और आज तक मिला ही नहीं। ठीक है। मैं ये कहूँगा कि यहाँ खवातीन पर तशद्दुद का रुझान बढ़ता जा रहा है। हुकूमत को बहुत इस पे सोचना होगा और कानून साजी करनी होगी, सबको बढ़ के आगे आना होगा और ये तशद्दुद खत्म करना होगा। सब औरतें हमारी बहन, बहू, बेटियां हैं, हमें इनकी इज्जतों की हिफाजत खुद करना होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वरना ये एलीट क्लास के जो अपर क्लास के जो लोग हैं ये इनको नोच खाएंगे। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ, किरण का भी और साथ ही साथ जमील चिश्ती साहब का भी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अलावा बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि जिनको इंसाफ नहीं मिल सका। अभी भी बहुत देर हो गई है, नूर मुकद्दम केस में कोई ख़ास पेशरफ्त होती हमें दिखाई नहीं दी, गवर्नमेंट की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और इसके साथ साथ अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ख़वातीन महफूज कहाँ हैं, हमारी माँ, बेटी, और जो घर से निकलने वाली खातून है, जो ऑफिस जाती है, जो अपने घरों से निकलकर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, वो ख़वातीन, वो लड़कियाँ कहाँ महफूज हैं? कानून कहाँ है? हमारी हुकूमत कहाँ है? जो हुकूमत कानून नहीं बना रही, सज़ाएँ नहीं बनाई जा रही, सज़ाएँ नहीं दी जा रही, मुजरिम खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर हुकूमत का ये काम बनता है कि मुजरिमान को ऐसी सज़ा दी जाए, ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि दोबारा से ऐसे वाक़यात ना हो सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा से हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।